ओम शांति। ट्रुथ, भोलानाथ, ऊंचते ऊंच भगवान, बाप, टीचर, सतगुरु रूप में संगम युग जो ऊंचे से ऊंचा युग है, ऐसे समय पर आकर हम बच्चों को ऊंचे से ऊंचा ज्ञान सुनाकर ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं। और आज की बाबा की शिक्षा है, नंबर 1 सब्जेक्ट याद की है और अर्थ सहित बाबा को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 7 जुलाई 2023 के मधुर महावाक्यों को। मनुष्यों की अर्जी क्या है? पापों से मुक्त होने की। पापों से मुक्त होने की युक्ति क्या है? बाप की याद। नयों को पहली पहली बात कौन सी समझानी है? चक्र का राज। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। ऊंचते ऊंच उनका नाम भी है, ऊंचते ऊंच उनका ठाव भी है। सभी का रचयिता वह है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वह है। सब एक परमपिता की संतान हैं, इसलिए हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। निराकार दुनिया में निराकार परमपिता परमात्मा रहते हैं। फिर नीचे है आकारी और साकारी दुनिया। आज की मुरली के अनुसार शिव बाबा की महिमा इस प्रकार है। ट्रुथ, रचयिता, सर्वोदया, रहमदिल, पारसनाथ, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप, भोलानाथ, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, ऊंचते ऊंच भगवान, सतचित आनंद स्वरूप। बाबा ने कुछ बातों के लिए कहा, ऐसा नहीं है। प्रलय होती है, सभी रहम करते हैं। गंगा पतित पावनी है, सतयुग में दुख भोगते हैं। रचयिता बाप सर्वव्यापी है। हम सब परमपिता परमात्मा हैं। परमात्मा घड़ी घड़ी जन्म लेता है। गीता भागवत में ज्ञान की बातें हैं। पतित बनाने वाले को सच्चा कहेंगे। आदि सनातन देवता धर्म को हिंदू कहेंगे। परमपिता परमात्मा झूठ खंड स्थापन करते हैं। महल सागर के नीचे चले गए, वह अब निकलने हैं। परमपिता कहने से बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरफ जाती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है। क्या होने से क्या होता है? राजयोग सीखने से चरित्रवान बनते। बाप की सिर्फ महिमा करने से कुछ भी नहीं मिलता। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनने से हम त्रिकालदर्शी बनते। पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती। अर्थ सहित बाप को याद करने से पाप नाश होते। आत्मा पतित से पावन बनती। रचयिता बाप को सर्वव्यापी कहने से ये सिद्ध नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं, न बुद्धि योग रहता है। फल कौन कौन से हैं? प्रभु फल, अमर फल, ईश्वरीय फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस का फल। किसको क्या कहा जाता है? प्रार्थना को रिक्वेस्ट, सतयुग को पारसपुरी, सतयुग को नई दुनिया, आदि मध्य अंत के ज्ञान को स्वदर्शन चक्र, आदि सनातन पवित्र देवता धर्म को वैकुंठ, ब्रह्मा विष्णु शंकर जहाँ रहते उसे सूक्ष्म लोक, परमपिता परमात्मा को मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप, परमपिता को परम आत्मा, सच कहने वाले को सत्य, बाप को स्वर्ग का रचयिता। हम क्या बनते हैं? बादशाह, पारसनाथ, त्रिकालदर्शी, मनुष्य से देवता, द्वारिका के मालिक, मास्टर त्रिलोकीनाथ, पारसपुरी के मालिक। बाप समान कौन है? जो उपकारियों पर भी उपकार करते, जो निंदक को भी मित्र समझते। धारणा किन बातों की करनी है? बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। बाप समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। ड्रामा के चक्र को यथार्थ समझकर पुरुषार्थ करना है। बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। सत बाप जो सचखंड की स्थापना करने आए हैं और हमें सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, ऐसे सत्य ज्ञान को सच्चाई से अपने जीवन में धारण कर पुरुषार्थ की गति में तीव्रता लानी है।
ओम शांति।